छिंदवाड़ा में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव। 11 सक्रिय कोरोना पॉजिटिवों के साथ कुल संख्या हुई 16। हॉस्पिटल आइसोलेशन में अब भी 43 मरीज हैं भर्ती। होम क्वारंटीन का नहीं किया पालन तो होगा 2000 का जुर्माना, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। जिला हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग के शौचालयों में लगा ताला, गायनों, पुलिस चौकी सहित कई विभाग हो चुके हैं शिफ्ट। मंडी में शुक्रवार को अव्यवस्थाओं के विरोध में व्यापारी संघ रखेगा काम बंद, उठाव नहीं होने से कुसमैली मंडी में माल जाम। और मानसून प्री मेंटेनेंस के बाद भी विद्युत विभाग नियमित बिजली देने में हो रहा नाकाम, मामूली बारिश में बंद हो रही कई घंटे बिजली। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में गुरुवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद अब कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 16 हो चुकी है। जानकारी के अनुसार भेजे गए 169 सैंपल में से 72 सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें 70 रिपोर्ट नेगेटिव, 1 फेल और 1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव व्यक्ति चेन्नई से आया था, युवक शेल्टर होम में था, वर्तमान में जिला अस्पताल में पहले से ही आइसोलेशन में है। इस नए व्यक्ति सहित अब जिले में 11 सक्रिय कोरोना मामले हैं, जबकि 4 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर जा चुके हैं और 1 की मौत हो चुकी है। वहीं हॉस्पिटल में आइसोलेशन में भर्ती मरीजों की संख्या 43 है और नए भेजे गए सैंपलों को मिलाकर अब तक कुल 142 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। होम क्वारंटीन का आदेश का उल्लंघन किया तो पहले 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा, फिर भी नहीं माना तो तत्काल क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, मध्य प्रदेश एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 विनियम 2020 और डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 के नियमों के अंतर्गत उक्त आदेश गुरुवार को जारी कर दिए हैं। नमः शिवाय अरजरिया के जबलपुर स्थानांतरण के बाद खाली हुआ संयुक्त कलेक्टर के पद को मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने छिंदवाड़ा निगम आयुक्त राजेश शाही से भर दिया है, लेकिन निगम छिंदवाड़ा का पदभार संभाले हुए एडीएम राजेश शाही की जिम्मेदारियां कम नहीं हुई हैं। उन्हें अभी भी निगम छिंदवाड़ा के आयुक्त के रूप में काम देखना पड़ रहा है। दरअसल संयुक्त कलेक्टर के रूप में स्थानांतरण के बाद अटकलें जोर पकड़ने लगी थी कि निगम में अब कोई आयुक्त नहीं है। सहायक आयुक्त आरएस बाथम ने बताया कि जब तक कोई अन्य अधिकारी निगम आयुक्त का चार्ज नहीं संभालते, तब तक शाही निगम आयुक्त रहेंगे। जिला चिकित्सालय में नई बिल्डिंग में मरीजों की जांच करना शुरू हो चुका है। ऐसे में गायनोलॉजी, ओपीडी सहित पुलिस चौकी, आकस्मिक चिकित्सा विभाग सहित कई विभाग शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन यहां अभी तक यूरिनल के लिए बनाए गए शौचालय में ताला ही लगा है। ना तो पुरुष स्टाफ के शौचालय ताले खुले और ना ही महिला स्टाफ के लिए तय शौचालयों के ताले खुले। सबसे खास बात तो यह है कि मरीजों के लिए कोई यूरिनल की व्यवस्था भी नहीं बनाई गई, जबकि गायनोलॉजी विभाग के सामने ही प्रतिदिन दर्जनों महिलाओं को ग्लूकोज पिलाकर बैठा दिया जाता है। महिला मरीजों को अब भी गेट नंबर 3 के पास बने सुलभ शौचालय जाना पड़ता है, जो कि पुरानी गायनो विभाग के बेहद नजदीक है। विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार सुबह से ही घने बादल छाए रहे, दिन भर बरसात होती रही। बारिश की वजह से जनजीवन रुक सा गया। रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अचानक आए मौसम में बदलाव को लेकर गर्मी पूरी तरह समाप्त होती महसूस की गई। पंखे, कूलर दिन भर बंद रहे। बरसात के साथ ठंड हवाओं का झोंका भी चलता रहा, जिसके कारण तापमान में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में हो रही बरसात चक्रवात निसर्ग के कारण हो रही है। मानसून अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। अचानक मौसम ने करवट ली है, जिसके कारण क्षेत्र में वर्षा ऋतु जैसा वातावरण नजर आ रहा है। मोखेड़ में गुरुवार को सौसर के नवागत एसडीएम दीपक वैद्य ने चार्ज लेने के दूसरे दिन सबसे पहले मोखेड़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने अस्पताल, क्वारंटीन सेंटर, कंटेनमेंट की जगहों का निरीक्षण करने पर उन्होंने यहां पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर मोखेड़ तहसीलदार दिनेश उही के बीएमओ डॉक्टर केएस बजाज, आरआई लोकचंद पटले मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता में सबसे पहले कोरोना महामारी संक्रमण से नगर की सुरक्षा व्यवस्था है। खरीदी केंद्र में गेहूं उठाव को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण दरमियान पाई गई कमियों को लेकर उन्होंने अपने वरिष्ठों को अवगत कराया। इस बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंडी में अव्यवस्थाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंडी में कई बार व्यवस्थाओं के नाकाम होने के कारण व्यापारी संघ को व्यवस्थाओं के पुनर्स्थापन के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे ही शहर की कुसमैली मंडी में बारिश, ट्रकों की कमी और अव्यवस्थाओं के कारण छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ ने शुक्रवार को काम बंद रखने का निर्णय लिया है। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिनों में खरीदी केंद्रों का काम हो जाएगा तो उन्हें ट्रकों की उपलब्धता होने लगेगी। मंडी में अनाज का उठाव नहीं होने से सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण काम बंद किया गया है। गौरतलब है कि शहर में खरीदी केंद्रों में अनाज का उठाव नहीं हो पाने के कारण ट्रकों को जिला प्रशासन ने केंद्रों से उठाव करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे मंडी से व्यापारियों का अनाज नहीं लोड हो रहा है, माल जाम हो चुका है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी के लिए शिवराज सरकार कुछ नहीं कर रही है, बल्कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई कर्ज माफी योजना पर शिवराज राजनीति कर रहे हैं। आज गेहूं के रेट जो है अलग से जो लोग खरीदी केंद्र पर नहीं दे रहे हैं, उनका गेहूं कम बिक रहा है, चना कम बिक रहा है और मक्का के रेट 1000 से नीचे 900 और 800 में बिक रही मक्का। लेकिन शासन के द्वारा इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ में जो कमलनाथ जी के द्वारा कर्ज माफी की गई थी, उसको राजनीति के चक्कर में शिवराज सिंह चौहान लगातार उलझा रहे हैं। अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, लेकिन किसान की कर्ज माफी के लिए कुछ नहीं कर रहे। और साथ में जो किसानों को बोनस कमलनाथ जी ने गेहूं का 160 रुपए का स्वीकृति दी थी, वो गेहूं के बोनस की राशि भी शिवराज सिंह चौहान ने रोक के रखी है। इस तरीके से आज और भी समस्याएं, जैसे हमारे ऑटो चालक भाई आए जो 3 व्हीलर ऑटो चलाते हैं, इनकी बहुत बड़ी संख्या है और ये बहुत बड़ी संख्या में अपना रोजी रोटी का जो है आज तरस रहे हैं, क्योंकि इनको अनुमति नहीं दी जा रही है। जब लॉकडाउन खुल गया है तो लॉकडाउन खुलने के बाद में हमारे ऑटो चालक भाई जितने हैं उनको भी परमिशन दी चाहिए, ताकि उनका भी अपना रोजगार चल सके। छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे मार्ग पर हर मिनट में दौड़ रहे तीव्र रफ्तार ट्रक समेत भारी वाहन की आवाजाही से लोग परेशान हो गए हैं। ऐसा ही नजारा मोकेड़ विकासखंड के उमरानाला में है, जहां पर राहगीरों को सड़क पार करना मुश्किल हो गया है। वहीं क्षेत्रवासियों ने स्थानीय उमरानाला पुलिस चौकी प्रभारी विक्रम बघेल से उमरानाला के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाने की मांग की है, जिससे वाहनों की तीव्र गति पर विराम लग सके। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी व्यापार और उद्योग बंद हैं, जिसके कारण लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं आज कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के समय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को 1000 रुपए अतिरिक्त देने की बात कही थी, जो अभी तक उन लोगों को नहीं मिली है, जिसके विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज के नाम छिंदवाड़ा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत चिखलार के ग्राम सिलिटिया में लोगों का पैदल चलना दूभर हो गया है। यहां अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। इस सड़क का काम पिछले 5 माह से शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने बताया कि इसको लेकर उनके द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उच्च स्तर पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे भैया, इस रोड बन रही है 5 महीना हो गया, 5 महीना पूरा ये मुरुम लाखों फेंका, फैला ही नहीं है आज तक। इंजीनियर साहब बोलता है कि पानी गिरेगा इस पे 2, इसके बाद में इसको काम चालू करेंगे। बारिश में बोनी करने के बाद में कौन लेबर मिलेगा, कहाँ से लेबर मिलेगा? पूरा लेबर बंद हो जाएगा, बोनी में लग जाएगा। 12वीं के छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन देने को लेकर आज महिला कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में हमें सिर्फ यही मांगे कि जो छात्राओं के एग्जाम लेने की बात सरकार कर रही है, उसमें एग्जाम ना लेते हुए छात्राओं को जनरल प्रमोशन दे, क्योंकि छात्र छात्राएं जो गांव से, बड़े ब्लॉकों से बहुत दूर दूर से आते हैं। एक तरफ बस ऑटो का साधन चल नहीं रहा है, दूसरी तरफ घर सरकार कहती है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वही आज हजारों की तादाद में जब बच्चे एग्जाम देने इकट्ठा होंगे तो क्या उन्हें कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा? तो हमारा सिर्फ यही निवेदन है कि छात्र छात्राओं के एग्जाम जो है वो कैंसिल किया जाए। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुस्लिम समाज द्वारा जमीयत उलेमा हिंद और इदारा मस्जिद के सहयोग से सिटी कोतवाली में सीएसपी अशोक तिवारी की उपस्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों, सैनिटाइजेशन कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, मीडिया कर्मी और अन्य आपात सेवा प्रदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया और सम्मान स्वरूप ईद की मुबारकबाद देते हुए ईदी के रूप में फेस शील्ड और सूखे मेवे की किट प्रदान की गई। पिछले 2.5-3 महीने से लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्य किया जा रहा है अपनी जान पर खेलकर लोगों की सुरक्षा के लिए, उस उपलक्ष्य में सभी लोगों पुलिस कर्मियों का जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम समाज की तरफ से विभिन्न संगठनों द्वारा इनका सम्मान किया गया है। सिटी कोतवाली में बिजली विभाग का सोनाखार फीडर लोगों को सिर्फ ठंड के दिनों में ही बिजली नियमित दे पाता है। गर्मी में अधिक लोड से बिजली बंद हो जाती है तो मानसूनी मौसम में बारिश के कारण बिजली सप्लाई नहीं होती। विभाग मानसून प्री मेंटेनेंस और मानसून पोस्ट मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन जब भी मानसून की आमद होती है तो बिजली बंद करनी ही पड़ती है। फॉल्ट आ ही जाता है। पिछले 3 दिनों से मानसून जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में जैसे ही मामूली बारिश होती है तो वैसे ही सोनाखार फीडर में फॉल्ट आ जाता है और तत्काल बिजली बंद हो जाती है। 2 जून की सुबह 4 बजे हल्की बारिश से बिजली बंद हुई तो वहीं 3 जून की शाम भी कई बार बिजली बंद हुई। जब 4 जून को भी बारिश का माहौल बना तो भी बिजली की सप्लाई करीब पूरे दिन बंद रही। रोटरी क्लब छिंदवाड़ा द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जिला न्यायालय में बार रूम में अधिवक्ताओं के लिए ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, जिससे अब अधिवक्ताओं को भी सुविधा का लाभ प्राप्त होगा और वे कोरोना महामारी से बच सकेंगे। रोटरी क्लब सचिव अर्पित नेमा, अंशुल गोयल, हरीश गुबनानी की उपस्थिति में उनके द्वारा एक हैंड सैनिटाइजर ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉल की गई। उक्त कार्यक्रम में श्री सचिन ठाकुर, अधिवक्ता केंद्रीय सरकार, अमित मेहता वित्त सचिव, राजेश गढ़वाल, सुभाष मुखलगाय, एडिशनल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर छिंदवाड़ा, ब्रजेंद्र तोमर, सबनम खान, मुजम्मिल भाई एवं प्रभुदयाल मौर्य एवं अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे। बुधवार को संयुक्त रूप से खनिज राजस्व एवं पुलिस अमले द्वारा सौसर तहसील में सावंगा, लोदीखेड़ा, बेरडी, हिवड़ा, सायरा, परतापुर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान एक डंपर को अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए जब्त कर पुलिस चौकी रिमांड में रखा गया और खनिज विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर श्री राम नाम सेवा समिति द्वारा हमेशा की तरह पर्यावरण संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सार्वजनिक नलों में टीटी सहित पौधरोपण किया जाएगा। समिति के फाउंडर राजा साहू द्वारा बताया गया कि आज वृक्षारोपण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जंगल तालाब आदि की बहुत ही आवश्यकता है। समिति द्वारा 51 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का संकल्प, 101 वृक्षारोपण का संकल्प लेकर इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण किया जा रहा है। ग्राम रामाकोना के शिक्षा एक प्रयास फाउंडेशन के फाउंडर पर्यावरण प्रेमी प्रवीण रामभाऊ खेंडाई और उनकी धर्मपत्नी कीर्ति खेंडाइत ने अपनी शादी की 7वीं वर्षगांठ पर 7 पौधे लगाकर समाज में एक संदेश दिया। इसके पूर्व भी प्रवीण ने अपने जन्मदिन पर भी 11 पौधे लगाए थे। वृक्षारोपण गुरुकुल विद्या निकेतन स्कूल रामाकोना के परिसर में किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।